हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी जीके की क्लास नंबर रहेगी 36। पहले वाली 35 क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपी टेट के एग्जाम के लिए। इस सीरीज़ में हम एचपी टेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपी टेट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी एक्सेट्रा। इस सीरीज़ में 1000 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो ऐसे ही हमने एक सीरीज़ साइको के लिए भी स्टार्ट की हुई है, तो आप साइकोलॉजी की सीरीज़ भी जो है वो पुराने पेपरों की हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हो। अभी वो चली हुई है, उसकी 12 क्लासेस हुई हैं, तो हम अभी उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस, अदर क्लासेस जो बची हैं वो भी धीरे धीरे डाल देंगे, क्योंकि पुराने पेपरों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और आप हमारे चैनल पे फिजिक्स की टॉपिक वाइज जो है वीडियोस भी देख सकते हो। केमिस्ट्री की आपको टॉपिक वाइज वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ्स की भी आपको टॉपिक वाइज वीडियो जो है हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और आप हमारे चैनल पे जीके, साइको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की क्लासेस जो हैं अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। ये जो बायो की क्लासेस रहेंगी, इसमें भी पुराने पेपरों में आए, टैट मेडिकल के पुराने पेपरों में आए जो आपका बायोलॉजी पार्ट होता है उसको डिस्कस किया जाता है। तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो, क्योंकि ये भी पुराने पेपरों पे आई हुई क्लासेस ही रहेंगी। जो भी पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वही वहाँ पे अच्छे से आपको बताए जाते हैं। हिमालय की अजंता के नाम से कौन जाना जाता है? सही ऑप्शन रहेगा डी, ताबू मठ। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि एलोरा ऑफ द हिमाचल के नाम से किसे जाना जाता है? एलोरा ऑफ द हिमाचल के नाम से किसे जाना जाता है? तो बोला जाता है मशरूर एकासम टेम्पल को, मशरूर एकासम टेम्पल। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मैनक पर्वत को अदर किस नाम से जाना जाता है? दो पर्वत रहेंगे, कि मैनक पर्वत है और एक मौलक पर्वत है। तो मैनक पर्वत को जो है वो शिवालिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अगर मौलक आए तो मौलक पर्वत को जो है वो धौलाधार पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसको जरूर याद रखना, क्योंकि अब जो है वो एचपी में 2 एग्ज़ाम होंगे 3rd क्लास की जॉब के लिए। तो फिर आपको, अगर आपको आज से ही आपकी जीके थोड़ी थोड़ी आती होगी, थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग होगी, तभी जो है आपकी फिर अच्छी पकड़ हो पाएगी जीके पे। क्योंकि पेपर 1 में जो है वो काफ़ी सारी अब आपको जीके देखने को मिलेगी एचपी की। तो एचपी की या दूसरी जीके जो भी होती है उसको अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि एक दिन में ये तैयार होने वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तभी जो है आप अच्छे से फिर इनको अपने तैयार कर सकते हो। तो लो लेवल से अगर आप हाई लेवल की तरफ जाओगे तभी जो है आपकी ये स्ट्रांग होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा आप एक दिन में इकट्ठा तैयार नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी बन के निकल जाता है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो, क्योंकि जीके एक ऐसा पार्ट है ये आपको टैट में नहीं बल्कि अदर एग्ज़ाम में भी काम में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि टैट का एग्ज़ाम आपका जिसके बाद हो जाएगा तो उसके बाद इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पार्ट जो है वो रहता है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली करते जाते हो तो फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका ये पार्ट कब स्ट्रांग हो गया। 149 सत्याग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ज़्यादा बार जो सुना गया है वो हमने अहिंसा ही सुना है, तो सही ऑप्शन रहेगा बी, अहिंसा। ये एक बेसिक क्वेश्चन था। 150 महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सत्याग्रह किया? तो 4 ऑप्शन है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, अमृतसर है और चंपारण है। तो बाकी तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं, ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है चंपारण और खेड़ा में। तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह किया था वो किया था चंपारण में 1917 में। और इस सत्याग्रह की सफलता के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो एक क्वेश्चन आपका और क्लियर हो गया कि चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्योंकि सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आइडिया होगा तभी आप आंसर को सही करके आओगे। और जो ये खेड़ा सत्याग्रह है ये 1918 में हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हुआ है 1917 का चंपारण, उसके बाद था फिर खेड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 145। शिमला के निकट किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा बार पेपरों में देखने को मिल जाता है। ऑप्शन जो है वो बी रहेगा, नालदेहरा। शिमला के बहुत से महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान हैं जहाँ से एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और है भी यहाँ के ज़्यादा, क्योंकि एचपी के जो मेन, अगर मैं संस्थान की बात करूँ तो आपको शिमला और कांगड़ा में ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ से फिर पेपरों में क्वेश्चन आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि मेन चीज़ें जो है वो शिमला में काफ़ी हैं। तो शिमला के अदर्स भी जो महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं साथ में ही आपको करवा देती हूँ, पहले भी इसी सीरीज़ में कई बार मैंने करवा के आपको दिए हैं, करवाए हुए हैं, फिर भी आप छोड़ के आओगे तो अब आप जानो। पहला रहेगा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी, शॉर्ट में कई बार लिखा आता है IIAS, क्योंकि उन्होंने कई बार पेपरों में सीधा ही दिया होता है कि IIAS कहाँ पे है, तो खुद पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है ये है शिमला के समर हिल में। आज मैं आपको सारे नहीं बल्कि मेन ही बताऊंगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, जिसे कि शॉर्ट में बोला जाता है CPRI। तो ये है जी शिमला के कुफरी में। बाकी इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय तो वो तो शिमला में है, सभी को ही आइडिया है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में हिप्पा। पेपरों में सीधा हिप्पा ही दिखाता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए डाला होता है। तो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है हिप्पा, ये है शिमला के फेयर लॉन्स में। राज्य संग्रहालय वो है शिमला में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय वो भी है शिमला में। बाकी रहेगा मेन कृषि सहकारिता स्टाफ, कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान। तो कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान जो है वो ये है शिमला के सांगटी में, शिमला के सांगटी। बाकी आर्मी प्रशिक्षण कमांड, फिर से सुन लीजिए, आर्मी प्रशिक्षण कमांड प्रोस्पेक्ट हिल, ये भी है दोनों शिमला में। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये है शिमला के निगम विहार में। जितने भी बच्चे शिमला डिस्ट्रिक्ट के होंगे उनको इतना आइडिया होता है, पर बाकी डिस्ट्रिक्ट वालों को इनमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो जिनको याद नहीं होंगे उन्होंने याद कर लेना है, क्योंकि आपके काम की चीज़ है। और जिसने भी पुरानी क्लासेस लगाई होंगी उन्होंने खुद देखा होगा कि ये वाले क्वेश्चन जो है वो कितनी बार पेपरों में पूछे गए हैं। एक रहता है बिस्प कॉटन स्कूल, ये भी है शिमला के कुफरी में। एग्जैक्ट स्थान बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि पेपरों में एग्जैक्ट स्थान पूछा जाता है, क्योंकि उनको इतना आइडिया होता है। कितने सारे बच्चे बता देते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, किसी का वो डाल देते हैं ऐसे, पर अदरवाइज वो एग्जैक्ट स्थान ही आपसे पूछते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये है बिस्प कॉटन स्कूल जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में है। इसे शॉर्ट में बोला जाता है BCS। जरूरी नहीं पेपर में बिस्प कॉटन स्कूल लिखा होगा, डायरेक्ट लिखा जाता है BCS। बाकी फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट
FCI, शॉर्ट में FCI, फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, ये भी है शिमला के कुफरी में। चीनी बंगला, ये भी है कुफरी में, चीनी बंगला कुफरी में। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, ये है शिमला के सराहन में। वाइल्ड फ्लावर हॉल, ये भी टेट में पूछा गया है पहले। वाइल्ड फ्लावर हॉल कहाँ पे है? तो ये है सीधा शिमला में। बाकी राज्य कृषि प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, पीछे था जो हमने पीछे किया है वो था कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, जो कि था शिमला के सांगटी में। अब मैं बात कर रही हूँ राज्य कृषि प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, ये है मशोबरा में। राज्य कृषि प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, तो ये है शिमला के मशोबरा में। और सेब अनुसंधान केंद्र अगर पेपरों में आए तो वो भी है मशोबरा में। अब मैं आपको सिर्फ सारे मैंने जैसे जैसे थे वो बोल दिए, बाकी मैं अब आपको एक बार मेन जो थे वो रिपीट कर देती हूँ। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIAS, ये है शमरीहिल में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के कुफरी में। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा शिमला के फेयर लॉज में। कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान शिमला के सांगटी में। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के निगम विहार में। BCS मतलब बिस्प कॉटन स्कूल शिमला के कुफरी में। फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट FCI शिमला के कुफरी में। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र शिमला के सराहन में। नाइल होल गोल्फ कोर्स शिमला के नालदेहरा में। ट्रिक रहेगा, न से 9 हो गया और न से नालदेहरा, आप सीधा इसे याद रख सकते हो। वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला में। राज्य कृषि प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान और सेब अनुसंधान केंद्र मशोबरा में। तो अब तो इतने तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं दूसरी बार आपको जो भी रिपीट करके अब बताया ये सारे के सारे पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और टैट में ही यहाँ से 8-10 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। कभी किसी को पूछ लेते हैं, कभी किसी को। चोला और डोरा निम्न में से किस जनजातियों का पारंपरिक परिधान है? सही ऑप्शन रहेगा सी, गद्दी। नेक्स्ट रहेगा 73, किस वर्ष ईसा मसीह को सूल पर चढ़ाया गया था? सही ऑप्शन रहेगा ये 33। नेक्स्ट रहेगा 74, हिमाचल प्रदेश में मृकुला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मृकुला देवी का मंदिर जो है ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। एग्जैक्ट स्थान पूछा जाए तो वो है उदयपुर। ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए ए। इस मंदिर को जो है वो अजय वर्मन ने बनवाया था, अजय वर्मन। बाकी बहुत से सिरमौर के और भी मंदिर रहेंगे जहाँ से जो है वो पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। त्रिलोकीनाथ मंदिर है लाहौल स्पीति के उदयपुर में। मिंदल देवी मंदिर है देवी कोठी में। मिंदल देवी मंदिर ये है लाहौल स्पीति के देवी कोठी में। ताबो मठ जो मैंने आपको पीछे बताया, ताबो मठ जो है ये लाहौल स्पीति के काजा में है। बाकी की मठ ये है स्पीति में। गुरु घंटाल मठ ये है तपुसलिंग में। कारधांग मठ केलांग में। शशुर मठ केलांग में। तो इतना आपने यहाँ से याद रखना है। पेपरों में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एक तो हो गया मृकुला देवी मंदिर और एक हो गया ताबो मठ, की मठ, शशुर मठ और धनकर मठ। तो यहाँ से जो है वो टैट में या किसी अदर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। 75, रिवालसर में किस बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ था? तो अगर किसी ने, जब मैंने रिवालसर झील के बारे में बताया था, अगर ध्यान से सुना होगा तो आपका क्वेश्चन वहाँ से ही निकल के आ जाएगा। बाकी तो बहुत से बच्चों के आंसर आता भी होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि उसी को आप, अगर आपने मेरे से सुना होगा तभी आपको आंसर आता होगा, कईयों को तो पहले से ही इसका आंसर आता होगा। परंतु जिसको पता भी नहीं था और उन्होंने रिवालसर झील के बारे में जब मैंने बताया था वहाँ पर भी ध्यान से सुना होगा, तो वहाँ से ही आपका ये क्वेश्चन निकल के आ जाना था। पहले आप रिवालसर झील के बारे में ही सुन लीजिए। रिवालसर झील जो है वो मंडी में है। ये झील जो है वो तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये टैट में पहले क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 8 सालों को आया था कि तैरते हुए टापुओं के लिए मंडी की कौन सी झील जो है वो फेमस है, तो वो रहेगी रिवालसर।
बौद्ध धर्म के लोगों में यह झील जो है वो पद्माकन के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के लोग जो है वो रिवासर झील को किस नाम से पुकारते हैं, तो वो रहेगा पद्माकन। ऋषि लोमस ने यहाँ पे शिव की आराधना की थी। बौद्ध भिक्षु भी पद्म संभव भी इसी स्थान से जुड़े थे। तो यहाँ से आपका ये आंसर निकल जाना था। तो सही आंसर जो रहेगा सी, वो रहेगा पद्म संभव। तो थोड़ा सा मैं बता रही हूँ रिवासर झील के बारे में, पूरा ही बता देती हूँ कि वर्ष 1685 में रिवासर में जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे आए हुए थे। इसी करके जो है यह झील जो है वो बौद्धों, हिंदुओं एवं सिखों के लिए पूजनीय है। फिर से बोल रही हूँ मैं, रिवासर झील जो है वो यह वाला स्थान जो है वो बौद्धों, हिंदुओं और सिखों तीनों के लिए ही पूजनीय है। क्योंकि तीनों से पूजनीय क्यों है, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग बता दिया कि ऋषि लोमस जो है यहाँ पे शिव की आराधना उन्होंने की थी। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव जो है इसी स्थान से जुड़े हुए हैं और 1685 में गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए हुए हैं। इस करके जो है वो सिख धर्म के लोग भी इस झील के बारे में जो है इस झील को मानते हैं। और यह झील जो है वो तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है तथा बौद्ध धर्म के लोगों में यह झील जो है वो पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इतना आपने यहाँ से याद रख लेना है। नेक्स्ट रहेगा माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज का लेखक कौन है, तो सही ऑप्शन जो रहेगा इसके लिए वो रहेगा बी, ममता बनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।